रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज आई हूँ मैं गार्डन में और आप लोगों को बताऊंगी कि कौन से ऐसे जो प्लांट्स हैं, कौन सा ऐसा ट्री है जो कि आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और उससे क्या आपको बेनिफिट होगा। एक तो आप उससे फ्रूट हासिल करेंगे, दूसरा जो है अगर आपको सायादार एक दरख्त चाहिए, ट्री चाहिए, तो वो भी ये बेहतरीन सा पौधा है जो कि आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको जो रिकमेंड करूँगी वो ये ट्री है, ये है फिग का ट्री है। और फिग का ट्री जो है फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर देखें माशाल्लाह से फिग भी लगी हुई हैं। रिसेंटली मैंने जो वीडियो इसके ऊपर बनाई थी, अभी भी छोटी-छोटी इसके ऊपर जो है ना ये फिग अंजीरें लगी हुई हैं। एक तो ये आपको फ्रूट देगा, दूसरा ये आपको साया भी मुहैया करेगा। तो अगर आप अपने घर में ट्री ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आपको बेहतरीन सा ये जो अंजीर का दरख्त है ये रिकमेंड करूँगी। इसके अलावा भी बहुत से प्लांट्स होते हैं जो कि आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि ये मोतिये का प्लांट है, जैस्मीन का प्लांट है, इसको भी आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। ये इसको ग्रो करने का क्या फ़ायदा होगा कि आपको फ्रेगरेंस मिलेगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलियों वाला ये पौधा होता है। इसके ऊपर वाइट कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, कलियां लगती हैं जो कि जिनकी बहुत ही खूबसूरत भीनी-भीनी जो खुशबू होती है और ये मशहूर कुन सी इनकी जो है वो खुशबू होती है। तो आप अपने घर में ये पौधा भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बुशी हो जाता है, टॉल भी हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना रखना चाहते हैं। मेरे पास जो है कम से कम इसकी जो हाइट है ये तकरीबन 3 से 4 फीट के अराउंड अबाउट जो है ना इतनी इसकी होगी। तो आप अगर आप इसको और भी टॉल करना चाहते हैं तो ये टॉल भी हो जाता है और बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। साथ-साथ इसकी खुशबू जो होती है वो भी बहुत ही मशहूर कुन होती है। अब यहाँ अगर मैं आपको और भी यहाँ प्लांट्स दिखाऊँ, यहाँ जो अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ जो है फ्रेंड्स ये देखें, ये है करोंडा का प्लांट है। ये भी एक ट्री बन जाता है। साथ इसके जो है ये लेमन का प्लांट है, ये भी एक ट्री बन जाता है अगर आप अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये हाइब्रिड क्वालिटी का है। देसी जो है वो भी आपको मिल जाता है नर्सरी से, आप उसको बाय करके वो भी आप अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये भी एक ट्री जो है ये बहुत ही खूबसूरत और फ्रूट वाला ट्री अगर आप अपने घर में ग्रो करना चाहते हैं, अपने गार्डन में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये भी बेहतरीन सा है। बहुत ज़्यादा ये तो जो नहीं मांगता और ना ही कोई इतना ज़्यादा हैवी फीडर है। अलबत्ता चंद चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है कि वो क्या है कि वो ये है कि आपने इसको ऐसी जगह पे लगाना है कि जहाँ इसको अच्छे से प्रॉपर जो धूप है वो मिले। अब यहाँ जहाँ ये मेरा प्लांट ये लगा हुआ है, इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे की धूप जो है ना वो मिल जाती है, क्योंकि जितने भी फल वाले जो पौधे होते हैं उनके लिए जो धूप होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। अब यहाँ जो करोंडा है ये भी एक, ये देख सकते हैं इसकी एज अगर आपको मैं बताऊँ तो तकरीबन 3 ईयर इसको होने वाले हैं इस प्लांट को। लेकिन चूँकि इसकी वक्तन फ़वक्तन जो प्रूनिंग है, जो हार्ड प्रूनिंग है वो की जाती है, इसलिए इसकी हाइट जो है अभी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन ये आपको फल भी देगा और इसके साथ-साथ आपको ये जो है इससे साया भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सायादार दरख्त हो, आपके गार्डन में हो, तो आप ये लेमन है, अंजीर है, साथ-साथ ये वाला जो पौधा है ये करोंडा का पौधा है। और इसके ऊपर फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त वाइट कलर के जो है ना वो लगते हैं, इसके ऊपर जो फल लगता है और अमूमन इसका मुरब्बा बनता है और वो देगों में भी इस्तेमाल होता है, खानों में इस्तेमाल किया जाता है करोंडे का। तो ये जो है ये भी कोई इतनी ज़्यादा इसके लिए भी आपको मतलब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने जहाँ ये लगाए हुए हैं पौधे, इनको हवा और रोशनी प्रॉपर मिलती रहती है। पानी जो है तकरीबन आप इनको 2 से 3 दिन बाद भी अगर देते हैं तो फिर भी ये बहुत ही खुश रहते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ है। कोई किसी किस्म के पेस्ट का कोई अटैक नहीं है, तो आप अपने गार्डन में इस प्लांट को भी ग्रो कर सकते हैं, ये जो फल वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट भी हो, साथ साया भी हो, तो ये बेहतरीन से लेमन का पौधा है, साथ करोंडा का पौधा है। इसके साथ-साथ यहाँ जो मैंने आपको जैस्मीन का पौधा यहाँ दिखाया है, ये वाला है। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ जो है अंजीर का जो है, इसके ऊपर अंजीरें काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, लेकिन अब जो है उनको हार्वेस्ट कर लिया था, उतार लिया था। अभी भी कुछ अंजीरें ऊपर जो है वो लगी हुई हैं जो कि मेरी हाथ से थोड़ा-सा मतलब थोड़ी-सी वो
ज़्यादा हाइट पे लगी हुई हैं, वहाँ से तोड़नी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन यहाँ अगर मैं इसकी एक शाख आपको नज़दीक करके दिखा देती हूँ कि ये देखें, यहाँ इसके ऊपर अभी भी अंजीरें जो हैं वो लगी हुई हैं। तो ये जो है ये बहुत ही बेहतरीन पौधा है और ये भी बहुत कम तवज्जो में आप इसको अपने गार्डन में, अपने घर में इसको ग्रो कर सकते हैं और इसका ये साया भी देगा और आपको फ्रूट भी देगा। तो यहाँ जो है इसकी स्टेम देख सकते हैं और ये तकरीबन 1.5 से 2 साल पुराना जो है ये मेरा पौधा है, लेकिन माशाल्लाह से बहुत ही तेज़ी के साथ ये ग्रो हुआ और इसने हमें जो है इस बार अपना फल जो है वो भी खिलाया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मीठे मीठे अंजीर जो है ना इसके ऊपर लगे थे। तो यहाँ फ्रेंड्स ये जो पौधे हैं इसके साथ साथ और भी बहुत से प्लांट्स हैं जो कि आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि दिन का राजा और रात की रानी जो है ये भी बहुत खूबसूरत पौधे होते हैं। अगर मैं यहाँ आपको कैमरा क्लोज करके दिखाऊं, यहाँ मैं यहाँ से आपको ये दिखा देती हूँ कि यहाँ जो है ये दिन का राजा जो है ये वाला ग्रो हुआ है और यहाँ जो है फ्रेंड्स इसके ऊपर जो है ये भी ये भी एक ट्री है, बट ये क्या है कि ये इतना ज़्यादा इसका साया नहीं होता, ये थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है, बट फ्रेगरेंस भी आपको देता है। लेकिन ये तकरीबन मेरा 4 से 5 साल पुराना जो है ये पौधा है और इसकी भी स्टेम जो है आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। तो ये भी आपको फ्रेगरेंस देगा। इसके ऊपर बहुत खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो नज़र आते हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इनकी जो फ्रेगरेंस होती है वो भी बहुत ही खूबसूरत होती है, बीनी बीनी सी खुशबू होती है इनकी। माशाल्लाह से बहुत अल्लाह ताला की कुदरत है कि छोटे छोटे फूल हैं लेकिन इनकी जो खुशबू है वो बहुत प्यारी है। तो आप अपने घर में फ्रेंड्स इसको भी ग्रो कर सकते हैं। ये है ये दिन का राजा है और रात की रानी जो है ये यहाँ है, ये रात की रानी है, इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आप अपने घर में जो है ना बिग वाले ट्री जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन से ट्री हैं जो कि आप अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है, मौसम आज काफ़ी अच्छा है, तो सोचा कि गार्डन में आके आप लोगों के लिए वीडियो जो है ना वो मैं बनाऊँ। तो यहाँ ये वीडियो आपके लिए मैंने बना ली है और इसके साथ साथ अगर आप कोई भी गार्डनिंग से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आपके घर में जो पौधे लगे हुए हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, आप जो है वो क्वेश्चन जो है अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। आपको इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जो है आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो है कि मेरी जो प्लेलिस्टें बनी हुई हैं उसके अंदर जो है आपको वेजिटेबल जो समर की वेजिटेबल है, इसके साथ साथ जो है विंटर की वेजिटेबल जो है ग्रो करने का तरीका और उनसे मुकम्मल हार्वेस्ट जो है वो भी मैंने ली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में। कटिंग लगाने के में जो कौन से तरीके हैं वो भी जो है वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है। कटिंग जो है ग्रो करने का महीना ये बेहतरीन है। अब चूँकि रेनी सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा प्लांट्स की कटिंग जो है वो ग्रो की जाती है। तो आप अगर अपने घर में प्लांट्स की कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये बेहतरीन महीना जो है, ये बारिशें होने वाली हैं, इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। बारिशों के मौसम में कटिंग लगाई जाती है और पौधों की ग्रोथ जो है वो बहुत बेहतरीन होती है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल पर न्यू है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं ताकि उनके नोटिफिकेशन आप तक के टाइम पर पहुँच सके। अपना फ्रेंड्स बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।